ओके, सो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी कीवर्ड्स। ठीक है, सो कोई भी आप लाइब्रेरी यूज करो रोबोट फ्रेमवर्क की, सो हर लाइब्रेरी का इंडिविजुअल इंडिविजुअल डॉक्यूमेंटेशन होता है ना। तो उसके जो लाइब्रेरी के अंदर के जो कीवर्ड्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ नहीं आएगा तो वी वोंट बी एबल टू यूज दैट, है ना। और कई बार क्या होता है कि उनके प्रॉपर एग्जांपल्स भी अपने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को अपन किस तरीके से रीड कर सकते हैं। अपन ने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, गेट और पोस्ट का। ठीक है, सो गेट एपीआई के आप जैसे यहाँ पे देखोगे, तो जब भी आप गेट रिक्वेस्ट को कॉल करोगे या गेट कीवर्ड को कॉल करोगे, तो दिस इज हाउ यू विल नीड टू यूज दिस कीवर्ड जीईटी गेट, है ना। उसके बाद में आपको टैब देके ये सारे आर्ग्यूमेंट आपको देने रहेंगे। सो पहला आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे यूआरएल का। अच्छा, ये दिख रही है कि नहीं दिख रही स्क्रीन, या मैं और जूम करूं? दिख रहे हैं। चलो ठीक है, इसमें पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो है यूआरएल का। यूआरएल के बाद में आप पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो। सो ये मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहो तो दो, नहीं तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके क्वेरी पैरामीटर्स हैं उस तरीके से डिफाइन हो जाएंगे, पैरम्स इक्वल टू, और फिर यहाँ पे जो भी पैरामीटर आपको देना है, अगर सिंगल पैरामीटर डायरेक्टली वो पैरामीटर डिफाइन कर दो, अगर मल्टीपल है तो आप डिक्शनरी डिफाइन कर दो। देन आप एक्सपेक्टेड स्टेटस दे सकते हो, वो भी मैंडेटरी नहीं है, आपको डिफाइन करना तो करो। एक्सपेक्टेड स्टेटस इक्वल टू, यहाँ पे आप एनी दे सकते हो या फिर आप वो दे सकते हो, मतलब कोई भी स्टेटस दे सकते हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। देन आप यहाँ पे मैसेज को भी दे सकते हो, जो मैसेज आप चाहते हो कि प्रिंट हो, ठीक है, रिपोर्ट में। देन आपके यहाँ पे आ जाते हैं के के WARGS कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो है, अगेन ये ऑप्शनल्स हैं। ठीक है, इन इन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को कॉल करने के लिए आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक कीवर्ड को भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये नीचे आपको दिख रहा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। जैसे मान लो आपको कोई डेटा आपको पास करना है while calling the get, so you can call this keyword as data, then equal to करके जो भी आपको डेटा पास करना है वो कर दो। जैसे कि अभी अपन ने, जब भी अपन पोस्ट कॉल कर रहे थे तो अपने जेसन पास किया था, राइट? जेसन डेटा पास किया था ना। सो सिमिलर टू दैट, डेटा इक्वल टू, और जो भी आपको डेटा वहां देना है दे दो। जो आपका डेटा है वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में हो सकता है या टुपल के फॉर्मेट में हो सकता है, बाइट के फॉर्मेट में भी हो सकता है। यू कैन ऑल्सो गिव फाइल लाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देन आप जेसन का भी डेटा वहां पे पास कर सकते हो टू गेट द while calling this get keyword, है ना। देन आप यू कैन इवन पास हेडर्स ऑल्सो। ठीक है, हेडर्स आप यू कैन पास कुकीज ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो पास मल्टीपल फाइल्स ऑल्सो। ठीक है, उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपको डिक्शनरी और फाइल लाइक ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा टू प्रोवाइड द फाइल while calling this get keyword. Okay, you can also provide this auth. ओके, आप टाइम आउट भी दे सकते हो। टाइम आउट का भी क्यों यूज किया जाता है कि मान लो अगर आपकी रिक्वेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो ठीक है। अगर नहीं 5 सेकंड से ज्यादा ले रही है तो फिर टाइम आउट थ्रो करके फेल कर दो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज टाइम आउट। अलाउ रीडायरेक्ट, अगर इसको आपने देखो, अलाउ रीडायरेक्ट क्या होता है कि जब भी कोई एपीआई आप कॉल करते हो तो वो इंटरनली मल्टीपल रीडायरेक्शन करती है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर, एक मतलब एक लिंक से दूसरी लिंक, दूसरी लिंक से तीसरी लिंक, इस तरीके से रीडायरेक्शन वो इंटरनली परफॉर्म करती है, अपने को पता नहीं चलता बट वो हो जाता है। सो इफ यू वांट टू स्टॉप दिस रीडायरेक्ट, यू कैन डू दिस यूजिंग दिस। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है ट्रू, आप इसको चेंज कर दो टू फॉल्स, तो ये रिडायरेक्ट को बंद कर देगा। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द प्रॉक्सीज। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डिफाइन द वेरीफाई, देन यू कैन डिफाइन द स्ट्रीम्स, एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन द सर्टिफिकेट्स। SSL वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं ना, अगर वो आपको डिफाइन करना है तो यू कैन डिफाइन दैट ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज हाउ you can call the get keyword with this default keywords as well as with this external optional keywords. ठीक है, पोस्ट के केस में ये आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, यूआरएल, देन डेटा, जेसन भी दे सकते हो आप, एक्सपेक्टेड स्टेटस भी दे सकते हो, मैसेज भी दे सकते हो। और कौन कौन से कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो विल सी इन द, अब मैं इस लिंक को डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, कहाँ है भैया लिंक, ये रही। ठीक है, सो पोस्ट कहाँ है, पोस्ट। ठीक है,
Other option request arguments can be passing using keyword arguments. See get keyword for the complete list. So get के अंदर जो अपन ने ऑप्शनल कीवर्ड्स देखे हैं ना, वो सारे ऑप्शनल कीवर्ड्स आपके पोस्ट में भी एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है? So this is how you can read these कीवर्ड के डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हो आप, ठीक है? और उनको यूज कर करके एक एक को यूज करके आप देख सकते हो कि मतलब हाउ डू दे वर्क, ठीक है? और लेफ्ट नेविगेशन पे इस रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के सारे कीवर्ड्स यहाँ पे इन लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं। आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल उन पे क्लिक करके उनको कैसे यूज करना है वो आप रीड कर सकते हो, ठीक है? नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन इज जेसन। सो सभी लोगों को पता होगा कि जेसन क्या होता है, ठीक है? सो लेट्स रिविजिट इट, ठीक है? जेसन किस लिए यूज करते हैं? टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन वी यूज जेसन, ठीक है? इसमें क्या होता है, जेसन के अंदर डेटा आपका सिंपल की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है? अब की जो रहती है वो आपकी हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहती है, और जो आपकी वैल्यू रहती है वो कुछ भी हो सकती है। वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक नंबर भी हो सकती है, या वो इवन बूलियन भी हो सकती है। इवन इट कैन बी अरे ऑल्सो, ठीक है? अरे जो होते हैं वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होते हैं, ठीक है? एंड अरे कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग, इंटीजर्स एंड बूलियन। कर्ली ब्रैकेट डिनोट्स द ऑब्जेक्ट्स, और मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स को अपन सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है? JSON is the very readable format of passing the data, right? And whenever you are working with JSON, its syntax should be valid, ठीक है? मान लो आपने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करा बट उसको क्लोज करना भूल गए, सो इट्स नॉट एन वैलिड जेसन। आपने अगर यहाँ पे कॉलन की जगह इक्वल टू दे दिया, सो इट्स नॉट अ वैलिड जेसन। अगर आपने यहाँ पे कॉमा मिस कर दिया या कॉमा की जगह कोई और सिंबल दे दिया, इट्स नॉट अ वैलिड जेसन। कीज हमेशा स्ट्रिंग होती हैं, तो आपको डबल कोट के अंदर रखना है। अगर आपने डबल कोट नहीं दिया, सो इट्स नॉट अ वैलिड जेसन, ठीक है? सो सिंटैक्स शुड बी वैलिड। आपको क्लोजली फोकस से अटेंशन टू डिटेल रखते हुए पढ़ना है जेसन को। अपन जेसन से बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं एपीआई टेस्टिंग में, ठीक है? सो आप जो डेटा भेजोगे वो भी जेसन में होगा, और जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी जेसन में आएगा। अगर जेसन ही नहीं समझ में आ रही है कि जेसन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ विल यू सेंड द वैलिड डेटा टू एप्लीकेशन? हाउ विल यू वेरीफाई द डेटा वैलिड डेटा आया कि नहीं आया? क्या होगा, हम गलत डेटा भेज देंगे, वो प्रोसेस करके एरर देगा, हम बोलेंगे हमारी एपीआई नहीं चल रही, जबकि हमारा जेसन गलत है ना? सो अटेंशन टू डिटेल इज वेरी नेसेसरी ओवर हियर, ठीक है? मैंने ये जो टिपिकल जेसन एरर्स है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है आपसे, ठीक है? अच्छा, एक और चीज होती है, जो कॉमा है वो दो के बीच में होता है, एंड में कभी नहीं होता। जो आपका लास्ट ऑब जो भी रहेगा की वैल्यू पेयर, उसके बाद में कॉमा नहीं होता है, सो ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पे आप सिंपल कोड यूज करते हो, ठीक है? और हमेशा स्ट्रिंग्स आपकी कोड के अंदर होती हैं, ठीक है? सो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये आपके बताते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है? ये आपका जो पहला कॉलन के जो पहला वाला पार्ट है, ये होती है आपकी की, और कॉलन के बाद का जो पार्ट होता है वो होती है आपकी वैल्यू, ठीक है? वैल्यू स्ट्रिंग अगर है तो आप उसको डबल कोट में रखोगे, ठीक है? और अगर वो नंबर है तो आप उसको विदाउट डबल कोट यहाँ पे प्रॉपर नंबर दोगे। अगर वो बुलियन है तो डायरेक्टली आप बुलियन वैल्यू लिखोगे, लाइक फॉल्स और ट्रू, ठीक है? और अगर मान लो अरे है, अरे कैसे होते हैं? वो आपके होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, दिख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ये आपके अरे हैं। अरे स्टार्ट होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, एंड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और अरे के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती। इट इज ऑल्सो फाइन जीरो वैल्यूज, मतलब नेटफ्लिक्स और माउंटेन बाइकिंग भी ना हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, इट्स अ वैलिड अरे, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट हो गए। या सिंगल वैल्यू भी हो सकती है लाइक दिस डबल कोट में नेटफ्लिक्स, या मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है नेटफ्लिक्स एंड माउंटेन बाइकिंग, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, अरे हमेशा होमोजीनियस टाइप के डेटा का होता है। होमोजीनियस मतलब अगर डेटा आपका जैसे स्ट्रिंग है, नेटफ्लिक्स एंड माउंटेन किंग दोनों स्ट्रिंग है ना, तो वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज ही होंगी उसके अंदर, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अरे डिफाइन कर दिया और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग दे दी और यहाँ पे नंबर दे दिया, सो इट्स नॉट अ वैलिड अरे, ठीक है? मतलब नेटफ्लिक्स के बाद में कॉमा करके वन लिख दिया, कॉमा करके फॉल्स लिख दिया, सो इट्स नॉट एन वैलिड अरे। आपके होमोजीनियस टाइप का ही डेटा होना चाहिए। अगर आपको मान लो कोई ऐसा अरे आपको देना है
जिसमें आपको नेटफ्लिक्स भी देना है, नंबर भी देना है, और आपको माउंटेन बाइकिंग भी देना है, और आपको बुलियन भी देना है, तो उस केस में क्या करो, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओ। उसका एग्जांपल यहाँ पे नहीं बनाया है मैं, बट क्विकली आई कैन क्रिएट दैट। ठीक है, इसको पहले एग्जिट कर रहा हूँ, यहाँ पे नोटपैड में जा रहा हूँ मैं अपने। ये मेरा नोटपैड आ गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं। ये जूम कर लिया मैंने यहाँ पे। और ये जो अरे था, सॉरी, ये जो अपना जेसन था, उसको वापस यहाँ पे रिक्रिएट कर लेते हैं अपन। यहाँ पे आपका है फर्स्ट नेम, और स्पेसेस अलाउड होती हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। वॉट एवर डेटा यू वांट टू कीप, यू कैन, वॉट एवर डेटा यू वांट टू लाइक, यू कैन कीप ओवर हियर। सो क्या नाम है भाई का, जॉन। देन कॉमा, देन आपकी सेकंड की है जो कि है मान लो एज, इस भाई की एज मान लो देते हैं अपन 25। फिर अगेन आप कॉमा दोगे यहाँ पे। अब मान लो आप अपने ये बताना है कि जॉन के पास में कौन कौन सी कंपनीज में जॉन ने काम करा है ना, कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज में उसने काम करा है, और उसने कितनी कितनी सैलरी ड्रॉ करी उन कंपनीज से छोड़ते टाइम। तो ऑब्वियसली वो अरे रहेगी, है ना। देखो मैंने अरे डिफाइन कर दिया यहाँ पे, राइट। अब इस अरे के अंदर मुझे क्या करना रहेगा, मैं एक ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट करूंगा, और उस ओपन क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा कंपनी नेम, कॉलन करके दे दूंगा। मान लो उसने भाई ने एप्पल में भी काम करा है, और एप्पल से उसने जो लास्ट सैलरी निकाली थी, वो निकाली थी कितनी, सैलरी $2000, है ना। ये उसने लास्ट सैलरी ड्रॉ की थी। इसके पहले इस भाई ने मान लो एप्पल के पहले इसने काम करा था किसमें, गूगल में, और उसने ली थी सैलरी मान लो 1500। ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे एक व्यक्ति है जॉन, उसकी अपन ने यहाँ पे कंपनीज डिफाइन करी है, मल्टीपल कंपनी डिफाइन करी है। ठीक है, तो जो अरे है वो उसमें होमोजीनियस टाइप का ही डेटा है, ऑब्जेक्ट से जेसन ऑब्जेक्ट ही स्टोर हो रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा अपन रख सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग, और आपका इंटीजर, और बुलियन ऑल्सो। जैसे अपन एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे, करंट, अगर ये करंट कंपनी है तो आप दे दो यहाँ पे ट्रू, अगर करंट कंपनी नहीं है तो आप दे दो फॉल्स। ठीक है, यहाँ दे दो आप फॉल्स। देख रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर आप हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा रख सकते हो की वैल्यू फॉर्मेट में। ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये बुलियन है, बट जो अरेज है उसमें होमोजीनियस टाइप का ही डेटा आएगा। ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, इस भाई के ईमेल। अब इस व्यक्ति के एक ईमेल तो होगा नहीं, एक व्यक्ति के मल्टीपल ईमेल हो सकते हैं, एक बैकअप ईमेल, एक पर्सनल ईमेल, एक कॉर्पोरेट ईमेल, है ना, मल्टीपल ईमेल हो सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव एक स्ट्रिंग टाइप का अरे अपन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मान लो उसका पहला ईमेल है john@apple.com, john@gmail.com, ये उसका पर्सनल ईमेल है। और मान लो JJOH, ये उसका बैकअप वाला ईमेल है। ठीक है, याहू रख लो, चाहे जो तुम्हें रखना वो रख लो। इस तरीके से उसके पास मल्टीपल ईमेल हो जाएंगे, है ना। मान लो उसके पास उस व्यक्ति के पास में बहुत सारे फोन है, मतलब फोन भी ऑब्वियसली आजकल सबके पास डबल सिम है, तो मल्टीपल फोन भी होते हैं लोगों के पास, है ना। लोग अपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स में भी मल्टीपल फोन रख लेते हैं, है ना। सो इन ऑर्डर टू सेव द फोन, यू कैन ऑल्सो सेव द 10 डिजिट नंबर लाइक दिस, है ना। एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, इस तरीके से आप मल्टीपल नंबर रख सकते हो उसके। ठीक है, सो अब यहाँ देख रहे हो आप, अरे में हमेशा एक टाइप का डेटा आता है, जैसे नंबर आ रहे हैं तो नंबर आएगा, स्ट्रिंग आ रही है तो स्ट्रिंग आएगी, और ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।